एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन संख्या 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चौथे का पहला क्वेश्चन करते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 8। यह आपने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है। बहुपदों की गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से गुणनखंड इसके करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बहुपद का जो मानक रूप है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का मानक रूप होता है। बहुपद का मानक रूप, समझ रहे हो बात को? ये क्या होता है? बहुपद का मानक रूप। मतलब कोई भी बहुपद है वो बहुपद इस रूप का होना चाहिए। सबसे पहले 2 घात का बहुपद, फिर 1 घात का, फिर 0 घात का। मतलब बहुपद को हमेशा घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है। अब जो x² का जो गुणांक है वो तो होता है a, x का गुणांक क्या है? b, और अचर पद क्या है? c। समझ रहे बात को? तो एक तो क्या है ये x² का गुणांक, क्या है? a x² का गुणांक। b क्या होता है बताओ? x का गुणांक, x के गुणा में है ना, तो b क्या है? x का गुणांक। और c क्या होता है? अचर पद। तो ये जो बहुपद का मानक रूप है, इस बहुपद के मानक रूप की हम यहाँ तुलना करते हैं। तो जरा बताना कि यहाँ a का मान कितना होगा? a क्या होता है? x² का गुणांक। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है? 12। तो a का मान आपके पास आ गया 12। b का मान कितना है? b क्या है यहाँ? x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ कितना है? x के गुणा में क्या है? माइनस का 7। तो b का मान -7। और c का मान, c क्या है? अचर पद है ना, तो c का मान कितना हो गया? a। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया था, इसकी हमने बहुपद के मानक रूप से तुलना की। मानक रूप से तुलना करने के बाद हमने a, b और c के मान ज्ञात कर लिया। ये हमने पहला काम कर लिया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। उतार लिया क्या आपने इसको? उतार लो यहाँ बहुपद के मानक रूप को। अब देखिए, उतारते रहना, देखते रहो। a का मान 12, b का मान -7, c का मान 1। abc के मान ज्ञात कर लिए। abc के मान ज्ञात करने के बाद में आप a और c का गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका? a और c का गुणनफल। ac का मान ज्ञात करना है। ac का मतलब a और c का गुणनफल। तो a और c का गुणनफल कितना होगा? a का मान 12 है, c का मान 1 है। दोनों को गुणा करने में बताओ कितना आएगा? 12। अब ये जो AC का गुणनफल 12 आया है, इस 12 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं, या 12 के 2 गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि उन गुणनखंडों का योग या अंतर कितना हो? -8। कितना हो? -8। ऐसे 2 टुकड़े इसके करने हैं 12 के 2 ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका योग व अंतर -7 हो। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि 12 के 2 गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 12 हो सकता है, ठीक है। तो बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। देखिए 12 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, ये देख लीजिए आप। 12 में 1 का भाग जाता है, ठीक है। 1 का भाग कितनी बार जाता है? 12 बार। तो यहाँ 12 लिख देंगे। फिर 12 में किसका भाग जाता है? 2 का जाता है क्या? 2 का कितनी बार जाता है? ये भी देखते रहना कि देखिए इनका जोड़ 12 और 1 13, और 12 में से 1 का अंतर, 12 में से 1 घटाए तो 11। मतलब जोड़ तो 13 आया और अंतर कितना आया? 11। जबकि आना कितना चाहिए? -8। तो ये तो नहीं होगा, ये आएगा क्या? नहीं।
यहाँ लिख देता हूँ, ये नहीं होगा। 2 और 6 8, 2 और 6 7 होते हैं क्या, ये बोल दिए 7। 2 और 6 8, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, -7 तो नहीं आए ना, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए 12 में किसका भाग जाता है, 3 का जाता है ना, 3 का भाग कितनी बार जाता है, 3 चौक 12, 3 का भाग कितनी बार, 4 बार। तो 12 के 2 गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 3 और 4। अब इनको जोड़ो, देखो 3 और 4 आ रहा है ना, चिन्ह तो ले आएंगे, माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा। आप ये देख लो 4 3 7 आ रहे हैं। अब ये -7 आ रहे हैं ना, तो -7 कब आए, जब दोनों के साथ क्या लगाएं, मैं जोड़ने से आ रहे हैं ना। और संख्याएं जुड़ती कब हैं, जब चिन्ह क्या हो, समान। समान समान को जोड़ते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो 4 3 7 आ गया तो जोड़ा है ना इनको। अब जोड़ते हैं तो सर चिन्ह तो समान प्लस के भी हो सकते थे, तब भी जुड़ती, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या था, माइनस का, तो दोनों के क्या लगा दिया, माइनस। समान समान जुड़ते हैं तो -4 को -3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। तो जो 12 के 2 गुणनखंड आए वो कौन से आएंगे, -3 और -4। तो देखिए अब क्या करना है, ये जो 12x² है ये ऐसे कैसे उतारिए। अब ये जो -7x है ना, इसको हम लिख देंगे -3x और -4x, -3x और -4x। तो -7x के 2 टुकड़े करके हमने लिख दिया -3x, क्योंकि जोड़ेंगे तो वही आएगा -7x ही, और प्लस का एक ऐसे कैसे, मतलब इसको ऐसे कैसे रखना है, इसको ऐसे कैसे रखना है, केवल इसके टुकड़े करके रखने हैं। कर लिया। अब देखिए आपके पास कितने पद हो गए, 4 पद हो गए, 1 2 3 4। इन 4 पदों के हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेते हैं। बना लिए 2 पदों के। अब इस जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो एक तो x दोनों में है, x आ गया, और 3 भी कॉमन है। देखो 3 का भाग 12 में भी जाता है, 3 का भाग 3 में भी जाता है, तो 3 भी कॉमन है। तो कितना कॉमन हो गया, 3x। इसमें से हम 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 का भाग 12 में देंगे 4। कॉमन कैसे निकालते हैं, ये भी देखो, इसमें से 3x कॉमन निकाल लिया ना, तो पहले तो 12x² में 3x का भाग दो, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, और ये करिए कितनी बची, 4x, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 3x में 3x का भाग दो, 3x कॉमन लिया है ना, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग ले लिया, तो कट गया, कितना बचा 1, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ है क्या, x तो इसमें है, इसमें x नहीं है, फिर 1 तो सब में कॉमन होता है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1। अब 1 कौन सा, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 कॉमन ले ले। माइनस का चिन्ह जब भी आप कॉमन लेते हो तो अंदर जो भी संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदले जाएंगे। जब भी कोष्टक के बाहर आप माइनस लेते हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये -4x -1 कॉमन ले लिया, ऐसे देख लिया करो, मैंने अभी बताया कि -4x में, हाँ एप्लीकेशन ले लो, पारू जी के पास जो, पारू जी में एडमिट है ना, ठीक है। तो देखिए -1 कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या बचेगा, तो -4x में भाग दे तो -1 का माइनस कट गया, 4x में का भाग देंगे 4x ही आएगा प्लस का, समझ रहे हो, कॉमन लेना। +1 में से क्या कॉमन ले रहे हो, -1, 1 में से ले रहे हो, इसको तो ऊपर रखो, क्या कॉमन ले रहे हो, -1, तो प्लस और माइनस को क्या हो गया, -1 में 1 का भाग देंगे कितना बचेगा, -1। ऐसे कॉमन ले लिया करो। कॉमन लेने का मतलब जिस संख्या को कॉमन ले रहे हो उसका भाग दे लो, आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों कोष्टकों में जो संख्या आ रही है वो समान आ रही है ना, 4x -1 और ये भी 4x -1, तो ये कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर रखो, 4x -1 दोनों में कॉमन है, तो अब इसको तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया -1। ये क्या हो गई, इनके बहुपदों के गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड ही पूछा था, तो बहुपद दे रखा था 12x² -7x + 1, हमने ABC के मान ज्ञात कर लिए। ABC के मान बहुपदों के जो मानक रूप होता है, यहाँ से हमने देखा कि जो A क्या होता है x² का गुणांक होता है, B क्या होता है x का गुणांक होता है, C क्या होता है अचर पद। तो यहाँ से A का मान 12, B का मान -7 और C का मान 1। उसके बाद में हमने AC का मान ज्ञात किया, A और C का, AC का मतलब है A गुणा C, तो A को C से गुणा किया तो कितना आया 12। अब हमने देखा कि 12 के 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, कि जिनका योगफल इस B के बराबर आ जाए,
12 के दो गुणनखंड ऐसे ज्ञात करने हैं जिनका योगफल कितना रहे b के बराबर। तो b का मान -7 था, तो देखो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं ऐसे। 12 में 1 का भाग जाता है, 1 का भाग कितनी बार जाता है 12 बार, तो नीचे 12 लिख दिया। लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 13 आएगा, आगे उठाएंगे तो 11 आएगा, ये तो नहीं आएगा। फिर हमने दूसरा गुणनखंड लिया, 12 में किसका भाग जाता है 1 के बाद में 2 का भाग कितनी बार जाता है, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, आगे उठाएंगे तो 4 आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, तो ये भी हमने नहीं लिया। फिर किसका भाग आता है 3 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार। हाँ उसको यहाँ भेज दे, 3 का भाग 4 बार, ठीक है। तो 3 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब ये माइनस का 7 था और जोड़ने से 7 आएगा, तो दोनों के क्या लगा दो माइनस का, ठीक है। अब क्या किया 12x² ऐसे कैसे -7x को हमने 2 टुकड़े करके रख दिए, 2 टुकड़े आए थे ना बाद में -3 -4, तो -7x को क्या लिख देंगे -3x और -4x और ये प्लस का 1। अब फिर 2 के अपने पदों के जोड़े बना लिए और कॉलम में लेके ये गुणनखंड ज्ञात कर लिए, ठीक है। उतारो इसको। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5वें का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करने हैं इसके। तो देखिए इसके गुणनखंड ज्ञात करने, अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 पद दे रखे हैं। जो मैंने अभी इससे पहले वाली जो विधि बताई है वो कब है, जब आपके पास कितने पद दिए गए हो 3, मतलब बहुपद का मानक रूप दे रखा हो, द्विघात बहुपद दे रखा हो। गुणनखंड वाली विधि कब काम में लेते हैं, जब द्विघात बहुपद दे रखा हो। ये द्विघात बहुपद है क्या, यहाँ इस बहुपद की घात कितनी है 3, जो सबसे बड़ी घात होती है ना x की वो होती है बहुपद की घात। तो ये 3 घात का बहुपद है, 3 घात है ना सबसे बड़ी, तो ये त्रिघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद को तो हमने सीखा ही नहीं, वो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने देखिए जो कल सीखा था वो सीखा था बहुपद के शून्य ज्ञात करना, और आपने चेक भी किया था, हमने gx लिखा था, px लिखा था, gx को 0 के बराबर रखकर x का मान ज्ञात किया था, और फिर उस x के मान को हमने px में रखा था ना। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। यहाँ हमें x के मान दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं। x का मान कहाँ से प्राप्त, हम अपने मन से निकालेंगे। हम सोचेंगे कि x का मान क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। x का मान क्या क्या हो सकता है और x के मान रख के इसके हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जिस x के मान पर, x के उस मान पर जिस पर इसका मान 0 हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो इसका शून्य के है। अच्छा ये 3 घात का बहुपद है, तो 3 घात के बहुपद के कितने शून्यक होंगे 3। 2 घात के बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 2, मतलब बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसमें x के मान कितने निकालेंगे 3, त्रिघाती बहुपद है तो इसके 3 मान निकलेंगे, और वो 3 मान कौन कौन से होंगे वो हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इस बहुपद को नाम दे देता हूँ। इस बहुपद को हमने क्या नाम दे दिया px। मैंने बताया था बहुपद को किससे लिखते हैं px से, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का मान कितना माने, सबसे आसान मान कौन सा होता है मानने का 0। 0 से सरल मान होता है क्या कोई मानना, तो सबसे सरल मान कौन सा होता है 0। तो x की जगह सबसे हम क्या मान लेते हैं 0। x बराबर 0 पर इसका मान निकालते हैं, ठीक है। x बराबर 0 पर ये कितना हो जाएगा p0 बराबर x की जगह 0 माइनस 2, x के स्थान पर 0 माइनस 0 प्लस 2, तो कितना आया 0 पर है, ये तो सब 0 हो गए, क्या बचा 2 बच गया। तो इसका मान x बराबर 0 पर 0 आया क्या, 0 आ रहा है क्या इसका, x बराबर 0 पर नहीं आ रहा है, तो x बराबर 0 इसका शून्य के नहीं है। x बराबर 0 इसका शून्य कब होता, जब इसमें x बराबर 0 रखने पर यह क्या हो जाता शून्य। अरे शून्य की परिभाषा क्या थी, जो x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे
यही तो था, जो बहुपद को शून्य कर दे। इस x बराबर 0 लिया हमने, मान लीजिए x बराबर 0 लिया, इसका मतलब x का एक शून्य का हमने क्या लिया 0, तो 0 रखने पर ये शून्य हो गया क्या पूरा? कितना बच गया? 2। ये शेषफल बच गया 2। शेषफल 0 आया क्या इसका? नहीं। जो बच जाता है x का मान उसको शेषफल बोलते हैं, गई प्रश्नावली में किया था ना अपन ने। तो जो बच जाता है वो क्या बच जाता है? शेषफल। तो यहाँ शेषफल 0 आया क्या? नहीं। ठीक है, शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, अतः छोड़ो इसको, तो x शून्यक नहीं है। यहाँ लिख देता हूं 0 px का शून्यक नहीं है, यहाँ लिख देता हूं। ऐसे आप अपने मन से रख के चेक करते हैं। अब 0 के बाद में हम रख लेते हैं x बराबर कितना? 1। x बराबर 1 पर, तो रखिए x बराबर 1 पर। x की जगह 1 रखेंगे, 1 की घात 3 माइनस 2, 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 है ना लास्ट में। 1 की घात 3 का मान 1 ही होता है, कई बच्चे 3 लिख देते हैं। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा, माइनस 2, 1 की घात 2 का मान 1 ही होता है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 2। मैंने बताया समान समान को जोड़ते हैं, समान को, तो जो चिन्ह समान है एक बार उनको जोड़ लो। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1 तो जोड़ेंगे तो माइनस का 3, 3 में से 3 घटाया तो 0। इसका मतलब इस बहुपद का एक शून्य कितना हो गया? 0। 0 है क्या शून्य का? 1। इस बहुपद का शून्य क्या है? 1। क्या रखने पर इसका मान 0 आ गया? शेषफल 0 आ गया। क्या रखने पर आया? 1। तो ये 1 कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। ठीक है, इसी ने तो शून्य किया है। शून्य किसने किया इसको शून्य? 1 ने किया। तो ये 1 क्या कहलाएगा इस बहुपद का? शून्यक। तो यहां लिख देते हैं, अतः x बराबर 1 बहुपद px का एक शून्यक है। उतारे इसको फटाफट। अभी तो 2 शून्य को निकालने हैं, 2 शून्य को निकालने, इसके 3 शून्य को होंगे ना, 3 घात कह दो। उतारो फटाफट। उतार लिया। तो इसका जो एक गुणनखंड आया वो क्या, जो एक शून्य का आया वो क्या है? x बराबर 1। अब देखिए आगे, x बराबर 1 इसका क्या था? शून्य था। ठीक है, x बराबर क्या था? 1 था। इस 1 को इधर ले आइए, तो x प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, तो ये जो ये px का मान था, ये शून्य था, x का मान आया था, तो ये क्या हो गया अब इसका? gx।
ये क्या हो गया gx, मतलब x बराबर 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड। gx क्या होता है, इस बहुपद का एक गुणनखंड। x बराबर 1, जैसे मान लीजिए x बराबर 2 किसी बहुपद का शून्यक है, तो उस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2। ये जहाँ बराबर 0 मत लगाओगे, वो बहुपद के रूप में लिख रहे हैं, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 2। ऐसे ही यहाँ x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब बाकी के दो शून्यक हम ज्ञात करते हैं। तो ये gx का मान आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि x बराबर 1 बहुपद px का एक शून्यक है, अतः x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। समझ में आई, पक्षांतरण कर दिया, इसे एक दे दिया, तो x माइनस 1 इसका ये क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो x माइनस 1 से हम इसको भाग करेंगे और बाकी के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 घात का वो पता, तो 3 गुणनखंड होने चाहिए थे ना, तो यहाँ 1 आया है, 2 कैसे निकालेंगे, ये जो x माइनस 1 आया इसका हम भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, फिर 2 घात का बहुपद आएगा, तो 2 घात के बहुपद हो गया, अभी मैंने आपको शून्य ज्ञात करना बताया था गुणनखंड करके, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, अतः gx बराबर कितना हो गया, x माइनस 1। अब हम इस x माइनस 1 का इसमें भाग देते हैं, x माइनस 1 का भाग देंगे, इसमें x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसमें भाग देंगे किसका, x माइनस 1 का। भाग देना आपको बताया गया है, किस प्रकार से भाग देंगे, तो देखिए कैसे भाग देते हैं। यहाँ सबसे पहला gx का जो पहला पद है वो क्या है, x, और यहाँ पहला पद क्या है, x क्यूब। तो x क्यूब में x का भाग देना है, x क्यूब में किसका भाग देना है, x का भाग देना है। तो बताइए x क्यूब में x का भाग कितनी बार रहेगा, x की घात 2, और x क्यूब का मतलब क्या है कि x को 3 बार गुना करेंगे, कट गया, x को x से गुना करेंगे क्या आया, x स्क्वायर, कितनी बार गया भाग, x स्क्वायर बार गया, x का भाग x क्यूब में कितनी बार गया, x, यहाँ क्या आएगा, अब ये जो x स्क्वायर आया ना, इस x स्क्वायर को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करेंगे, x क्यूब माइनस x स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। एक चीज का ध्यान रखें, ये 3 घात का बहुपद है, 3 घात का पद है, तो इसके नीचे 3 घात वाला पद ही लिखें। ये 2 घात का है तो इसके नीचे 2 घात वाला ही लिखें। 1 घात का है तो 1 घात आदि, इसमें अचर पद है तो अचर पद के नीचे अचर पद ही लिखना है, ये ध्यान रखें। अब इसको घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, एक एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब घटाया 0 हो गया, ये माइनस का ये प्लस का मैंने बताया समान समान को जोड़ते हैं, समान को घटाते हैं, तो इनको घटाएंगे तो 2 में से एक एक्स स्क्वायर घटाया तो कितना बच गया, एक एक्स स्क्वायर बचा, चिन्ह क्या आएगा माइनस का, ये बड़ी है तो माइनस का चिन्ह। आगे के पदों को ऐसे कैसे उतार लो, तो अब एक नया भाग चालू हो गया, ये नया भाग हो गया, ये तो हो गया। अब इसमें पहला पद x, इसमें पहला पद माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम अब भाग किसमें देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर में किसका भाग देंगे, x का। तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। तो अब ये जो माइनस एक्स आया यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स बचा तो माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को किससे गुणा करना है, इससे, तो माइनस एक्स को x से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x बचेगा, माइनस एक्स को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज कर दो, माइनस की जगह तो प्लस और प्लस की जगह माइनस, ये कट गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का एक एक्स कैंसिल, ये माइनस का एक एक्स, ये प्लस, ये भी माइनस का एक एक्स, ये भी माइनस का एक एक्स, तो कितना हो गया माइनस का 2x प्लस 2। अब ये नया भाग चालू हो गया ना, इसमें पहला पद है माइनस 2x, इसका पहला पद है x, तो माइनस 2x में x का भाग दो, x से x के लिए कितना आया माइनस 2, यहाँ उतार दो माइनस 2, ठीक है। अब इस माइनस 2 को यहाँ x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x
-2 को -1 से गुणा करेंगे तो +2। अब देखिए चिन्ह चेंज कर देंगे, शेषफल कितना आ गया 0। 2x में से 2x घटाए 0, 2 में से 2 घटाए तो 0, शेषफल 0 आ गया, मतलब अपना यहाँ से भाग खत्म हो गया। तो यहाँ भागफल कितना आया x² - x - 2। ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद के कितने शून्य होते हैं 2। वो एक शून्य का हमने निकाल लिया था x बराबर 1, अब दूसरा 2 शून्य निकालेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। और द्विघाती बहुपद से शून्य किस प्रकार से निकालते हैं अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो चलो इसके बहुपद अपने इसके जो आया है, जो भागफल आया है, इससे 2 शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, उतारे इसको। जो भागफल होते हैं मैंने बताया था ना आपको, भागफल को किसे लिखते हैं QX से, भूल जाते हो तुम लोग। जिसका भाग देते हैं उसको GX, जिसमें भाग देते हैं मतलब भाज्य को क्या बोलते हैं PX, और भागफल को QX, शेषफल को RX। तो ये QX है, बहुपदी है, इसको क्या नाम देंगे QX। बता दो। तो देखिए ये जो भागफल आया, इस भागफल को हम नाम देते हैं क्या QX। तो इसलिए QX बराबर कितना हो गया x² - x - 2। अब इसके गुणनखंड करने हैं गुणनखंड विधि से, और यहाँ से 2 शून्य का हम प्राप्त करते हैं। देखिए अभी बताया था आपको, ये x² - x - 2। तो यहाँ a का मान कितना है 1, b का -1 और c का मान कितना है -2। a जो x² का गुणांक है 1, b जो x का गुणांक है -1 और c अचल पद -2। अब पहले किसको गुणा करते हैं, a को और c को। ac का मान 1 और c को गुणा करें कितना आएगा -2। अब -2 के गुणनखंड देखिए, -2 में किस किस का भाग जाता है, 2 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है और 2 का जाता है, इससे और किसी का जाता है क्या नहीं। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया 2 बार, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार। अब इनमें ऐसी संख्या छांटे जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए -1, 1 2 1 कितना हो गया 3, और घटाएंगे तो 1 में से 2 घटाए तो -1, घटाने से आ रहा है ना, किस में से किसको घटाने से आएगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा -1। छोटी में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तभी तो माइनस की आती है संख्या, तो 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये x² -x को क्या लिख देंगे हम 1x - 2x, घटा रहे हैं ना, 1x प्लस का माइनस का 2x, देखो इनको -x ही आएगा -2। अब वो 4 पद हो गए, 4 पदों इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचाएगा 1x, यहाँ बचाएगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -2, दोनों में -2, -2 कॉमन आए तो मैंने बताया माइनस की संख्या कॉमन ले रहे हो तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या बचाएगा प्लस का x बचाएगा, ये प्लस का 1। ठीक है, ये x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा x - 2। ये 2 गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों गुणनखंडों को एक एक को 0 के बराबर रखकर हम x के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो स्थिति फर्स्ट, एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 - 1, x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो 1 शून्य तो क्या आ गया -1। स्थिति सेकंड, x - 2 क्या होगा 0 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, x बराबर कितना हो गया 2, तो दूसरा शून्य क्या हो गया 2। तो देखो एक शून्य तो शुरू में आ गया था कितना 1, दूसरा -1 और ये 2, तो कितने शून्य हो गए 3 शून्य हो गए, यहाँ लिख देंगे। अतः x बराबर -1, x बराबर 1 -1 और 2 बहुपद
पी एक्स के 3 शून्य के हैं। समझिए ये बात, उतारें से, उतारो।